किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की वैरायटियों के ऊपर। कुछ किसान साथियों के ये फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी आप कह रहे हो कि 2851 एक सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है, तो इसका सबसे ज़्यादा पैदावार देने का कारण क्या है? साथियों मैं आपको 2851 जो वैरायटी HD एक 2851 जो दिल्ली पूसा यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ समय पहले तैयार की गई थी और जो सरकार मौके के ऊपर इस वैरायटी का बीज किसी भी फार्म में नहीं दे रही है, प्राइवेट फार्म वाले तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं, या कुछ किसान भाई पुराना बीज अपने घर का है वो लेकर चल रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा पैदावार देने का कारण बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अन्य वैरायटियों का इस वैरायटी का रात और दिन का फर्क है। और मैं एक एक जानकारी किसान को सबूत के तौर पर जागरूक करने के लिए, सावधान सचेत करने के लिए इस चैनल के ऊपर लगातार दे रहा हूँ। और इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप इस चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए, अनेक किसानों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन बातों का फायदा हो। एक एक रोग बीमारी और एक एक बीज की जानकारी भी, कौन सा बीज किस हिसाब से पैदा देता है, तमाम बातें इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएंगी। मैं बता दूं कि 2851 सबसे पहले तो एक बात नोट कर लें, 2851 के 100 दानों का वजन अन्य वैरायटियों की 100 दानों के वजन से ज़्यादा है। आप कभी भी चेक कर लेना, 2851 वैरायटी के 100 दाने भारी मिलेंगे, अन्य वैरायटियों के 100 दाने हल्के मिलेंगे। दूसरी बात, 2851 सबसे कम दिनों की वैरायटी है और जो ही मार्च का लास्ट हफ्ता आता है, 2851 गेहूं की तमाम बलियों के अंदर दाने संपूर्ण बन जाते हैं। जब अप्रैल के अंदर गर्मी शुरू होती है तो इस वैरायटी के अंदर बलियां जो होती हैं उसके आखिरी मक्खी तक दाने आपको देखने को मिलेंगे। अन्य वैरायटियों में ऐसा नहीं होगा। अन्य वैरायटियां अप्रैल शुरू होने पर भी ऊपर की जो बल्ली मक्खियां हैं उनको भी खाली दिखाने शुरू कर देती हैं। मैंने बार बार बहुत सी वैरायटियां लगाई है, बिना सड़ुओं वाली लगाई है, 150 दाने एक एक बाल में गिने हैं, परंतु जब निकालते समय उन दानों की मात्रा 40 और 42 रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि जो ऊपर के दाने थे वो गर्मी के प्रकोप से मिस हो गए, मक्खी खाली रह गई। वो भ्रूण बनकर तो दिखाई देने लगा, परंतु वास्तव में पैदावार में नहीं आया। 2851 जो गेहूं है, ये मान के चलो कि आप सही 15 नवंबर से लेकर के दिसंबर के पहले सप्ताह तक बीत सकते हैं। 115 और 120 दिन के अंदर यह पककर तैयार हो जाती है और मार्च के आखिरी सप्ताह के अंदर 2851 वैरायटी के तमाम बालियों के मक्खियों के अंदर दाने भरपूर बन जाएंगे। तो यदि अप्रैल के अंदर गर्मी की शुरुआत होती है तो इस वैरायटी के ऊपर उस गर्मी का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। साथियों एक बात साफ सिद्ध है कि अन्य आप 302, 322, फलाना दिकड़ा, 47, 29, 67 कितनी वैरायटियां लगाएं, यदि अप्रैल के 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 तारीख को गर्मी का प्रकोप बढ़ता है तो सारी की सारी वैरायटियां पैदावार घटाने की ओर चलेंगी, परंतु 2851 में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्च में यदि तापमान बढ़ता है तो फिर 2851 की पैदावार को प्रभावित करेगा। मैं बता दूं कि लगभग 1.5 क्विंटल बीज HD 128 का 51 का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा, क्योंकि इस वैरायटी के अंदर फुटाव बहुत कम है। अगली बात, इस वैरायटी के अंदर पीला रतुआ नामक बीमारी आती है और जिसी कारण सरकार ने इसे बैन कर दिया है। साथियों जो किसान भाई पीला रतुआ को रोक सके, क्योंकि मैं बार बार बताता रहता हूँ भी पीला रतुआ की पहचान यह है, पीला रतुआ इस दवाई से रोका जा सकता है, रुकता है, मैं रोकता भी हूँ, रुकता है। जो किसान भाई पीला रतुआ को रोकने के लिए 2 स्प्रे निकाल सके वही आदमी इस वैरायटी का चयन करके अपने खेत में बिजाई करे। जो पीला रतुआ नहीं रोक सकता, स्प्रे नहीं कर सकता,
वो इस वैरायटी का चयन नहीं करे, क्योंकि यदि इसमें पीला रतुआ आ गया तो इसकी पैदावार 40% तक घट जाती है। ये बात नोट करने वाली है। कम हाइट की बोनी वैरायटी होने के कारण तूड़ी इसकी थोड़ी कम बनती है, और वैरायटियों जितनी तूड़ी इसकी नहीं बनती है। एक पीला रतुआ आता है, एक तूड़ी कम बनती है, परंतु पैदावार के मामले में मैं आपको बता चुका हूं कि अन्य वैरायटियों से ज़्यादा पैदावार देने का सबसे बड़ा कारण यह है कि HD 158 जो HD 2851 जो वैरायटी है, उस वैरायटी के अंदर मार्च के लास्ट हफ्ता में दाने पूरे बन जाते हैं। साथियों, जिन किसान भाइयों ने ये वैरायटी बोई है या अन्य वैरायटी बोई है, हर एक वैरायटी के बारे में आपको ठीक से समय के ऊपर रोग बीमारी, तेला चेपा, खाद, सब चीज़ों की जो सिस्टम है वो समय समय पर बता दिया जाएगा। यदि आप इस तरह की जानकारी पाने की इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य किसानों को भी इन बातों का पता चले। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।